सन 1912। यह वह समय था जब दुनिया एक नए युग में प्रवेश कर रही थी। एक नया युग, तकनीक का बोलबाला। औद्योगिक क्रांति ने दुनिया को बदल कर रख दिया था। नई नई खोजें और आविष्कार हो रहे थे। मनुष्य आकाश को छूने की तैयारी में था। हवाई जहाज का आविष्कार हो चुका था और लोग आसमान में उड़ने के सपने देख रहे थे। ऐसे समय में एक जहाज बना, टाइटैनिक। यह जहाज अपने आप में एक चमत्कार था। इसे कहा गया अकल्पनीय, ऐसा जहाज जो कभी डूब नहीं सकता। अखबारों में इसकी खूब चर्चा थी। यह सिर्फ एक जहाज नहीं था, यह एक तैरता हुआ महल था। इसकी भव्यता और विलासिता अद्वितीय थी। इसकी भव्यता देखने लायक थी। हर कोने में शान और शौकत झलकती थी। दुनिया इसके सामने नतमस्तक थी। लोग इसे देखने के लिए दूर दूर से आते थे। टाइटैनिक का प्रस्थान एक ऐतिहासिक क्षण था, जिसे देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी थी। यह जहाज न केवल अपने आकार और भव्यता के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि इसके निर्माण में उपयोग की गई अत्याधुनिक तकनीक के लिए भी जाना जाता था। टाइटैनिक का हर हिस्सा, हर डेक, हर केबिन एक कहानी कहता था। यह जहाज उस समय की मानवता की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक था। टाइटैनिक अपने नाम की तरह विशाल। यह जहाज अपने समय का सबसे बड़ा और सबसे शानदार समुद्री जहाज था। 9 मंजिला इमारत जितना ऊंचा। इसकी ऊंचाई किसी भी आधुनिक गगनचुंबी इमारत से कम नहीं थी। 4.5 मैदान जितना लंबा। इसकी लंबाई इतनी थी कि इसे देखने वाले लोग दंग रह जाते थे। इसे बनाने में लगे थे लाखों घंटे, हजारों कारीगर। हर एक कारीगर ने अपनी मेहनत और कला का नायाब नमूना पेश किया। हर कोने से झलकती थी भव्यता। टाइटैनिक के अंदरूनी हिस्से को देखकर ऐसा लगता था मानो किसी महल में आ गए हों। इसमें थे शानदार रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, जिमखाना, लाइब्रेरी। यात्रियों के आराम और मनोरंजन के लिए हर सुविधा उपलब्ध थी। यहां तक कि एक स्क्वैश कोर्ट भी था। यह जहाज अपने समय का सबसे आधुनिक और विलासितापूर्ण जहाज था। टाइटैनिक मानो कह रहा था, देखो इंसान क्या नहीं कर सकता। यह जहाज मानव की असीमित क्षमताओं और सपनों का प्रतीक था। इसके कप्तान और क्रू मेंबर्स ने इसे एक ऐतिहासिक यात्रा पर ले जाने की तैयारी की थी। वे जानते थे कि वे एक अद्वितीय जहाज पर सवार हैं। यात्री भी उत्साहित थे। वे जानते थे कि वे इतिहास का हिस्सा बनने जा रहे हैं। टाइटैनिक पर सवार होना एक सपने के सच होने जैसा था। जब टाइटैनिक ने अपनी यात्रा शुरू की तो हर कोई उसे देखने के लिए उमड़ पड़ा। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। समुद्र की ओर बढ़ते हुए टाइटैनिक ने एक नई उम्मीद और साहस का संदेश दिया। यह जहाज न केवल अपने आकार और भव्यता के लिए, बल्कि अपने साहसिक यात्रा के लिए भी याद किया जाएगा। 10 अप्रैल 1912। यह तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। साउथहैम्पटन बंदरगाह पर उत्साह का माहौल था। लोग अपने प्रियजनों को विदा करने आए थे और हर चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर रवाना हो रहा था। यह जहाज, जिसे अपराजेय कहा जाता था, अपने सफर की शुरुआत कर रहा था। हजारों लोग इसे विदाई देने आए थे। वे अपने हाथों में टोपी और रुमाल लहराते हुए इस महान जहाज को अलविदा कह रहे थे। जहाज पर सवार थे 2000 से ज्यादा लोग। इनमें से कुछ लोग नई जिंदगी की तलाश में थे, तो कुछ अपने परिवार से मिलने जा रहे थे। कोई नई जिंदगी शुरू करने जा रहा था, अपने सपनों को साकार करने के लिए। उनके चेहरों पर उम्मीद की झलक साफ दिखाई दे रही थी। कोई अपने परिवार से मिलने जा रहा था, अपने प्रियजनों के साथ फिर से जुड़ने की खुशी में। विदाई के समय भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा था। हर किसी के दिल में थे सपने, उम्मीदें। वे सभी इस यात्रा को अपने जीवन का सबसे यादगार पल मान रहे थे। किसी को क्या खबर थी कि नियति ने क्या सोच रखा है। समुद्र की गहराइयों में छिपे खतरे से वे अनजान थे। ये यात्रा, जो सपनों का सफर थी, जल्द ही एक भयानक दुःस्वप्न में बदलने वाली थी। टाइटैनिक के डेक पर खड़े यात्री समुद्र की शांति और सुंदरता का आनंद ले रहे थे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। जहाज के अंदर की भव्यता और आरामदायक सुविधाएं यात्रियों को एक अलग ही दुनिया में ले जा रही थी। यह यात्रा उनके लिए एक सपने के सच होने जैसी थी। भव्य भोजन कक्ष में यात्री स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद ले रहे थे। हर कोई इस यात्रा को अपने जीवन का सबसे शानदार अनुभव मान रहा था। टाइटैनिक सूर्यास्त की ओर बढ़ रहा था और समुद्र की शांति में खोया हुआ था। लेकिन नियति के खेल को कौन समझ सकता है। यह सफर, जो सपनों का सफर था, जल्द ही एक भयानक त्रासदी में बदलने वाला था।
टाइटैनिक में थी 3 श्रेणियां, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम श्रेणी में थे अमीर घराने, नामी गिरामी हस्तियां, उनके लिए थी शाही ठाट बाट। द्वितीय श्रेणी में थे मध्यम वर्ग के लोग, उनके लिए भी था आरामदायक सफर। तृतीय श्रेणी में थे आम लोग जो सस्ते में सफर कर रहे थे, उनकी जिंदगी भी इस जहाज पर कुछ खास थी। 14 अप्रैल 1912, रात का सन्नाटा, समुद्र शांत। अचानक एक चेतावनी, बर्फ का पहाड़। लेकिन जहाज की रफ्तार कम नहीं हुई। टाइटैनिक का भीषण टकराव हुआ बर्फ के पहाड़ से। पहले तो किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जल्द ही हकीकत सामने आ गई। टाइटैनिक डूब रहा था। चारों ओर मच गया हाहाकार, चीखें, प्रार्थनाएं गूंजने लगी। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब डरे हुए थे। जीवन रक्षक नावें कम पड़ रही थीं। हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। प्रेम, त्याग और वीरता की कई कहानियां रची गई उस रात, लेकिन नियति का फैसला कुछ और ही था। धीरे धीरे टाइटैनिक समुद्र में समाता गया, साथ ले गया हजारों लोगों के सपने, उम्मीदें। ठंडे पानी में डूब गई मानवता की अकड़। सुबह होने तक टाइटैनिक का नामो निशान मिट चुका था। पीछे रह गया सिर्फ एक खौफनाक सन्नाटा और एक दर्दनाक हादसे की कहानी। जब दुनिया को इस हादसे की खबर मिली तो हर कोई स्तब्ध रह गया। अकल्पनीय डूब गया था। इस हादसे ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। टाइटैनिक की कहानी बन गई एक मिसाल जो बताती है कि मानव अभिमान के आगे प्रकृति का कहर कितना विनाशकारी हो सकता है। टाइटैनिक की कहानी आज भी हमें रुला देती है। यह हमें याद दिलाती है कि जीवन कितना अनिश्चित है। यह हादसा हमें सिखाता है कि सुरक्षा से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। टाइटैनिक हमें यह भी सिखाता है कि मुसीबत के समय इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। यह कहानी सदियों तक हमें प्रेरणा देती रहेगी।